नमस्कार प्रिय दर्शकों, राधे राधे और सभी को जय माता दी। आज बड़ा ही विशेष पर्व है, 13 अप्रैल 2021 दिन मंगलवार। आज का राहु काल दोपहर को 3 बजे से 4:30 बजे के मध्य रहेगा। आज हम इस वीडियो में सबसे पहले तो आप लोगों को शुभकामनाएं देंगे। सबसे पहली शुभकामनाएं, माँ भगवती के नवरात्रे प्रारंभ हो चुके हैं। घर घर में माँ भगवती का आह्वान हो रहा है, आगमन हो रहा है और हमारी भी बहुत सारी शुभ और मंगल कामनाएं, ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। आपके घर में माँ भगवती ऐसा आशीर्वाद दे करके जाएं, ऐसा वर दे करके जाएं जिससे आपके चेहरे पर खुशी खुशहाली रहे। आपके घर में, आपके कारोबार में, आपके व्यापार में और आपके परिवार में बरकत ही बरकत और खुशियां ही खुशियां आप लोगों को नजर आएं। तो सबसे पहले माँ भगवती के नवरात्रे प्रारंभ हुए हैं। नवरात्रों की ढेर सारी शुभ और मंगल कामनाएं आपको। उसके बाद वैसाखी का भी पर्व है। सभी सिख समुदाय के लोगों को, समस्त भारतवासियों को वैसाखी की बहुत सारी शुभ और मंगल कामनाएं। सत श्री अकाल। उसके बाद जिनका आज जन्मदिन है उनको भी ढेर सारी हमारी ओर से शुभकामनाएं और मंगल कामनाएं। फिर उसके बाद जिनकी आज शादी की वर्षगांठ है उनको भी ढेर सारी शुभ और मंगल कामनाएं। आप सभी का जीवन खुशी और खुशहाल रहे, क्योंकि आज हमारी भी शादी की वर्षगांठ है 13 अप्रैल। और जिन लोगों की आज शादी की वर्षगांठ है उनको हमारी ओर से बहुत सारी शुभ मंगल कामनाएं। अब बात करेंगे घट स्थापना और नवरात्रि के विषय में आपको जानकारी देने की। उससे पहले ध्यान करेंगे माँ भगवती का। माता रानी सबके भंडार भरे, सबके घर में समृद्धि, शांति, प्रसन्नता, खुशी और खुशहाली लेकर के आए। भगवती की वंदना करेंगे। भगवती भगवान की भक्ति करो परवान तुम, अम्बे कर दो अमर जिस पर हो जाओ मेहरबान तुम। काली काल के पंजे से तुम ही बचाना आन कर, गौरी गोदी में बैठाना अपना बालक जान कर। चिंता पूर्णी चिंता तुम हम सबकी दूर करती रहो, महालक्ष्मी हम सभी के लाखों भंडारे भरती रहो। नैना देवी नैनों की शक्ति देना तुम बड़ा, माँ वैष्णो देवी विषय विकारों से लेना तुम बचा। मंगला मंगल करना सदा भवन दरबार में, चंडिका माँ चढ़ती रहे हमारी कला इस संसार में। हे माँ भद्रकाली भद्र जनों से मिलाना तुम सदा, हे माँ ज्वाला ईर्षा मिटा के ये करना कृपा। चामुंडा हम सब पर अपनी दया दृष्टि करो, माता रानी मान लाज सम्मान धन वैभव संपत्ति और खुशी से हमारे भंडारे भरो। ऐसी माँ भगवती के चरणों में आप सभी लोगों के लिए हमारी कामना। अब आ रहा है कि हमको घट स्थापना कितने बजे करनी है, ये सवाल आपके मन में चल रहा है। 13 अप्रैल को घट स्थापना यानी कि कलश रखने का जो मुहूर्त है, प्रातः काल में 5:45 यानी कि लगभग 5:45 बजे से ही प्रातः काल में मुहूर्त स्टार्ट होगा और 9:59 यानी कि 10 बजे तक रहेगा। सुबह अगर इतना जल्दी नहीं जग पाते हैं, 5 बजे, 4:45, 6 बजे तक नहीं जगते हैं, तो 8 बजे, 9 बजे, लास्ट 10 बजे तक आप घट स्थापना माता को स्थान देते हैं। अगर प्रातःकाल आपको कुछ व्यस्तताएं होती हैं तो दूसरा अभिजित मुहूर्त रहेगा। वो है दोपहर में 11:41 से लेकर के और 12:30 बजे तक। पहला मुहूर्त है प्रातःकाल 5:45 से 10 बजे तक यानी कि 9:59 तक, 10 ही मान सकते हो। दूसरा मुहूर्त है दोपहर को 11:41 से लेकर के 12:30 तक। इस दो मुहूर्त के बीच में आप कभी भी माँ भगवती की स्थापना करें, ज्योत जला दें माँ भगवती के नाम की। कलश में कुछ दक्षिणा रख करके, कुछ पैसे डाल करके, साबुत सुपारी डाल करके, चावल अक्षत कुछ मीठा डाल करके, पान के पत्ते, अशोक के पत्ते या आपको पीपल के पत्ते लगा करके माँ भगवती का स्थान दें, जौ बो दें, ज्योत जला करके ध्यान करें। जो लोग 9 दिन लगातार ज्योत जलाने का विचार कर रहे हैं या हर साल करते हैं, वह भी सूर्य देव का ध्यान करके, माँ ज्वाला जी का ध्यान करके ज्योत प्रज्वलित करें। मंत्र आप बोल सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो चंद्रदेव का या दीप देवता का ध्यान करें। ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो रजायता शोताद्वायुष प्राण च मुखारग्नि रजायतः। दीप ज्योति परम ब्रह्मा, दीप ज्योति का आप आह्वान करें, प्रज्वलित करें और माँ भगवती से कामना करें
हे माँ हमारे घर में सदा सदा के लिए आप स्थायी वास करें, हमारे ऊपर अपनी कृपा बना करके रखें और हर प्रकार की खुशियाँ हमको प्राप्त होती रहें। ऐसी शुभ और मंगल कामनाएं हम आपको देते हैं। इसी के साथ आपको मुहूर्त हमने बता दिया है। यह नवरात्रि का पर्व पूजा का, आराधना का, शक्ति की उपासना का, माता के आशीर्वाद को प्राप्त करने का, धन धान्य में वृद्धि का, शत्रुओं से मुक्ति का और अपनी योजनाओं को सफल करने का, साधना करने का सबसे अच्छा पर्व है। नवरात्रि का व्रत बड़ा कठिन है, नियम पालन इसके बहुत आवश्यक होते हैं, उनको हमें जरूर करना चाहिए। अगर हम पूरे नियम और पालन से माँ भगवती की ज्योत जलाते हैं, नियमों का पालन करते हैं, तो देवी की कृपा के पात्र हम जरूर बनते हैं। जैसे हमने बताया 13 अप्रैल से कल से नवरात्रि प्रारंभ हो ही जाएंगे। आपको पूरे नियम संयम करने हैं। कल माँ शैलपुत्री देवी का नवरात्रा है पहला, दूसरा माँ ब्रह्मचारिणी का है, तीसरा माँ चंद्रघंटा, चौथा माँ कूष्मांडा, पंचम स्कंद माता, छठवां कात्यायनी देवी का, सातवां जो नवरात्रा रहेगा माँ स्कंद माता का, पांचवां छठवां कात्यायनी, सप्तम कालरात्रि का, आठवां महागौरी और नौवां सिद्धात्री देवी का है। तो यह पर्व 13 अप्रैल से स्टार्ट होगा। अष्टमी जो मनाई जाएगी वो 20 अप्रैल को मनाई जाएगी। नवमी जो मनाई जाएगी ये रामनवमी है। कुछ लोग बहुत कन्फ्यूजन कर देते हैं, कुछ महानवमी कह देते हैं, कुछ रामनवमी कह देते हैं। तो इस बार जो पर्व पड़ता है चैत्र के नवरात्रों की रामनवमी होती है। नवमी इस बार 21 अप्रैल की है, ध्यान रखना। और 22 अप्रैल को दशहरे ये नवरात्रि का पर्व पूरा हो जाएगा। अब आपका आता है कि हम किन किन चीज़ों का पालन करें। व्रत कोशिश करें, आप नवरात्रि व्रत रख सकते हैं, बहुत अच्छा है। अगर 9 दिन का व्रत नहीं रख पाते हैं, सेहत की वजह से या कोरोना काल चल रहा है इसकी वजह से या किसी अन्य कारण से, तो आप पहला दूसरा रख सकते हैं या पहला आखिरी रख सकते हैं। ऐसे भी व्रत कर सकते हैं और हर दिन ज्योत जला करके ध्यान कर सकते हैं। अब बात आती है नियम क्या करें, किन चीज़ों का परहेज करें। देखिए ये जो व्रत है ये बड़ा संयम का व्रत है। यह व्रत स्वच्छता का है। इस व्रत में माँ भगवती की आराधना का है। सबसे पहले तो मन पर, वाणी पर नियंत्रण रखें, क्रोध ना करें, स्वच्छता का ध्यान रखें, साफ सुथरे कपड़े पहने, कपड़े पहन करके मलमूत्र त्याग करने जाएं, फिर उन्हीं कपड़ों से पूजा ना करें, कपड़े बदल दें। नमक का सेवन ना करें, फलों का अधिक से अधिक सेवन करें, तेलीय पदार्थ तामसिक चीज़ों का सेवन कम करें, क्योंकि कुछ लोग क्या होते हैं व्रत तो रख लेते हैं लेकिन पकवान बहुत खाते हैं, वो भी खाना ठीक नहीं होता है। मन में बुरे और नकारात्मक विचार बिल्कुल भी नहीं आने चाहिए। सबसे ज़्यादा होता है जो व्रत का मतलब होता है किसी चीज़ का संकल्प लेना। हमने संकल्प तो ले लिया कि हम व्रत रख रहे हैं और पूरे दिन जिस दिन व्रत होता है बहुत सारी चीज़ों का खाने का बार बार मन में विचार आता है। तो सबसे ज़्यादा जो आवश्यकता रहेगी वो इस बात की रहेगी कि हमको हमारा मन और वाणी पवित्र होनी चाहिए। ब्रह्मचार्य का हमें पूरा पालन करना चाहिए। वाणी हमारी मधुर होनी चाहिए। हमारे मुंह पर या हमारी जुबान या मस्तिष्क में क्रोध नहीं आना चाहिए। इस चीज़ का ध्यान रखें। व्रत के दौरान सबका आदर करें, छोटे का बड़े का, खासतौर पर माताओं का, बहनों का, स्त्रियों का, छोटी कन्याओं का आदर करें। प्रकृति का सम्मान करें। देवी देवताओं में आस्था और रुचि बना करके रखें। गलत आदमियों से, गलत कार्यों से, गलत भोजन से, गलत विचारों से, गलत स्थानों पर यात्रा से हमेशा बचें। नशा इत्यादि बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं कि हम क्या करें, कैसे करें। बहुत सारे लोग ये बोलते हैं हम व्रत पूजा पाठ तो बहुत करते हैं लेकिन हमें कभी बरकत नहीं मिलती। अब तो हमारा विश्वास ही उठ गया, अब तो हम पूजा पाठ करते ही नहीं है। हमने तो इतने व्रत रखे, इतनी सारी चीज़ें करी, हमारे साथ तो हमेशा उल्टा होता आया है। तो ये ऐसे बहुत सारे हमारे पास लोगों के सवाल आ रहे हैं, पहले भी आते रहे हैं। तो इसका कहीं ना कहीं जो कारण होता है वो यही होता है कि हम व्रत पूजा पाठ तो कर लेते हैं लेकिन वो हम दिखाने के लिए ज़्यादा करते हैं। तो जो भी आप दान पुण्य करते हैं, दान का मतलब होता है इस हाथ से किया, इस हाथ को भी ना पता चला। दान पुण्य, पूजा पाठ, कर्म इत्यादि, अनुष्ठान इत्यादि व्यवहार अच्छे स्वच्छ मन पवित्र विचारों के साथ ही सफल होते हैं। कोशिश करें बार बार गुस्सा ना रहे। व्रत के दौरान नाखून नहीं काटने। अगर आपके नाखून हैं तो उनको आप पहले से ही काट सकते हैं। हजामत करना कोशिश करें ना करें। जो सरकार से जुड़े हुए हैं जिनको बहुत आवश्यक है हर दिन शेव करना, वो अपनी शेव कर सकते हैं। बाकी की ब्रह्मचार्य का पालन करें और जो 9 दिन के लिए अखंड ज्योत जला रहे हैं ज्योत का बहुत ध्यान रखें।
तो ये हमारा संदेश था, आप लोगों तक पहुंचाने का ध्येय था। और हमारी वही कामना है कि भगवती भगवान की भक्ति करो परवान तुम, अम्बे कर दो अमर जिस पर हो जाओ मेहरबान तुम, काली काल के पंजे से बचाना तुम आन कर, गौरी गोदी में बिठाना अपना बालक जानकर। हमारी भी यही कामना और प्रार्थना है कि माँ भगवती का 9 देवियों का, माँ शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कूष्मांडा, स्कंद माता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी, सिद्धात्री, 9 देवियों का आपको आशीर्वाद मिले। और 9 देवियों के साथ जो शक्तियां हैं वो 3 शक्तियां हैं। कौन कौन सी शक्तियां हैं? 3 शक्तियां हैं, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती। हमारी ये भी कामना है कि महाकाली हमेशा आपके दुश्मनों से, हमेशा चोट दुर्घटनाओं से, गलत विचारों से, गलत लोगों से माँ काली आपकी रक्षा करें। माँ सरस्वती आपको सद्बुद्धि, सद्मार्ग, सद्लाभ दें। और महालक्ष्मी आपके भंडारे भरें। तो ये हमारी बहुत सारी शुभकामनाएं और मंगल कामनाएं आप लोगों के लिए हैं। और ये जितनी भी कामनाएं हम कर रहे हैं सच्चे हृदय पवित्र मन से कर रहे हैं, जिससे आपके जीवन में खुशियाँ और मुस्कुराहट आए। और ज़्यादा जानकारी के लिए आप कभी भी संपर्क करें। खुशियों से त्यौहार मनाएं, घर में रहें, घर से बाहर ज़्यादा ना जाएं, धूप से बचने का प्रयास करें और स्वच्छता का विशेष ध्यान रखें। हम आपके ढेर सारी शुभ और मंगल कामनाएं देते हुए अपने मन, वाणी को और विचारों को यहीं विराम देंगे। आपको बारंबार शुभकामनाएं और शुभ आशीर्वाद देते हुए, ढेर सारी मंगल कामनाएं शुभकामनाएं करते हुए आप सभी को पुनः जय माता दी। खुशियों से रहें, प्रसन्न रहें, मुस्कुराते रहें, हंसते रहें। सभी को राधे राधे, सभी को जय माता दी, सभी को नमस्कार, सभी को सत श्री अकाल, सभी को जय जिनेंद्र और सभी को राम राम।